रत्नाकर जी आप कुछ कह रहे थे। जी, मैं निश्चित कहना चाह रहा हूं सुधांशु त्रिवेदी को, मैं निश्चित कहना चाह रहा हूं कि प्रश्न कुछ और था, उत्तर कुछ और मिल रहा है। मैं भी विनोद अग्निहोत्री जी की गवाही ले रहा हूं। मैंने निमंत्रण देने के तरीके पे आपत्ति उठाई थी कि जोशी जी, चंपत राय कहते हैं जोशी जी आने पे अड़े हुए हैं, लेकिन मैंने उनसे कहा कि आप मत आइए, ये निमंत्रण करने का तरीका मान्यवर। आप जो ही बता रहे थे कि हमने जोशी जी का सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में विरोध किया, आपने कौन सा सम्मान दे दिया? जिन जोशी जी ने वैदिक गणित को लाया, ज्योतिष लाया, आप ही बड़े गर्व से कह रहे हैं, उनको निमंत्रण देके कहा जाता है प्रभु मत आइएगा, आइएगा पर मत, और वो अड़ियाए रहते हैं, आप कहते हैं नहीं आइएगा। और देखिए, हमारे आपके में सुधांशु जी अंतर है। आप अहंकारी हैं, हम लोग अहंकारी नहीं हैं। आपने कितना छिद्रान्वेषण किया बैठ करके, मैंने तो आपकी वंदना की। मैं तो अभी फिर से कोट कर रहा हूं, जीवन तुम्हें शत्रुगुणा सदैव हे श्याम प्रसादात सुविचक्षुषोहम यदा यदा में विकृतम लभन्ते तदा तदा सुविचक्षुषोहम। मेरे शत्रु हमेशा जीवित रहें, क्योंकि जब जब मैं मार्ग से भटकता हूं तो वो मुझे चेता करके पुनः मेरे मार्ग पर लाते हैं। मैं तो आपके जिंदा रहने की कामना करता हूं। और आप मुझे फिर बताइए कि निपेंद्र मिश्रा का कमांड सेंटर में नहीं बचे थे? आप जिंदा रहें ताकि आप देखें कि आपने निपेंद्र मिश्रा को बनाया, जिन्होंने सेवकी की हत्या कराई। हमारी आपत्ति रत्नाकर त्रिपाठी की निमंत्रण देने पे है। और रही बात मुहूर्त की न महाराज, तो मुहूर्त तो आपने सीमित कर दिया। कार्तिक पूर्णिमा के स्नान हो, चाहे माघ का स्नान हो, बिल्कुल चाहे अभी मकर संक्रांति के स्नान में, किसी भी स्नान में आम जनता की मनाही नहीं होती है। 20 तारीख से अयोध्या में गाड़ियां रोक दी गई हैं, 20,000 लोगों को निमंत्रण भेजा गया है। राम उन्हीं 20,000 लोगों के हैं। बाकी लोग घर में बैठ के अक्षत करें और घंटा बजाए, जिसका मन हो वो न जाए, उनके लिए मुहूर्त नहीं है। आप उन्हीं को लाभ देंगे जो पद पे बैठे हैं। कैसी बात कर रहे हैं आप? आपको मुझे जितना गाली देना है दे लीजिए। राम जहां बसते हैं, और मुझे बताइए क्या कबीर राम विरोधी थे? आपके आरोपों का जवाब। कबीर ने कहा कि जो कबीरा काशी मरे, जो कबीरा काशी तन तजे कबीरा रामे कौन नहीं हो रहा। 1 मिनट 10 सेकंड दीजिए मुझे। अगर मैं काशी में मर रहा हूं तो राम का क्या है? बोलिए। तो क्या कबीर काशी विरोधी हो गए, राम विरोधी हो गए? अरे हर आदमी का अपना तरीका होता है। आपने मुहूर्त में उन लोगों को बुलाया, हमें नहीं समझ में आया, आपने कह दिया। मैं तो शैव हूं ना, विश्वनाथ की नगरी से हूं। आपके निमंत्रणकर्ता ने कहा शैव शाक्त सन्यासी की जरूरत नहीं है, तो हिंदू धर्म को विभक्त कौन कर रहा है? आप 200 श्लोक बोल लें, 300 चौपाई बोल लें, आप आज चौपाई रट के आए होंगे ना। हम लोग बाल काल से ही पे अखंड रामायण इसी घर में हर समय कराते हैं। पूरा बनारस अखंड रामायण से गुजता है। इसलिए आप हमारी चिंता मत कीजिए। ओके त्रिपाठी, जितने पहले जवाब ले रहा हूं, आपके आरोपों का जवाब ले रहा हूं। जवाब लेते हैं। मंदिर वही बनाएंगे, मंदिर वही नहीं बन रहा। सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं। सुधांशु जी जवाब नहीं बन रहा है। आप मुझे बताइए ना त्रिपाठी जी, वैसे देखिए, आप मुझे बताइए जिस राम लला विराजमान, त्रिपाठी जी, त्रिवेदी जी को भी तो मौका दीजिए। थैंक यू। आप प्राण प्रतिष्ठा किसकी कर रहे हैं भाई? राम लला विराजमान जब वहां पर थे तो क्या जवाब किस बात की बात? ऐसा मत कीजिए। थैंक यू। आप तो ऐसा नहीं देखिए, किसकी बात में अहंकार झलक रहा है उनमें। जवाब। अरे लगातार बोल रहे हैं आप भाई। किसकी बात में अहंकार झलक रहा है? जी बोलिए। किसकी बात में सत्य झलक रहा है, ये मैं आपके दर्शकों के विवेक पे छोड़ता हूं। और कौन सच बोल रहा, कौन झूठ, मैं पूछना चाहता हूं। ये चंपत राय जी और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी की बात के बीच में कौन इंटरसेप्ट आप कर रहे थे क्या? या आप थर्ड पार्टी के रूप में बीच में खड़े थे, जो शब्दशाह वाक्यशाह बता रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने वैसा कहा? ये होता है झूठ का प्रोपेगेंडा। और नृपेंद्र मिश्रा जी के बारे में बोलना चाहता हूं भाई, ब्यूरो के गवर्नमेंट ऑफ द डे का होता है। वो मुलायम सिंह जी के सचिव थे। तो भाई अपने आपके बीच में कोई नहीं बोला। डोंट सुनिए। अरे भाई बीच में नहीं, मैंने नहीं बोला था। अब दिख रहा है कौन बीच में बोल रहा है, कौन डिस्टर्ब कर रहा है, सबको दिखाई पड़ रहा है। नृपेंद्र मिश्रा जी मुलायम सिंह जी के सचिव थे सचिवालय में, तो कल्याण सिंह जी के भी सचिव थे। ये बताओ भैया, जब 15 अगस्त 47 को जवाहरलाल नेहरू बने थे तो सारे अंग्रेजों के अधिकारी बर्खास्त कर दिए थे। इंपीरियल सिविल सर्विसेज के आईसीएस के अधिकारी 1980 तक रहे। और त्रिपाठी जी, आपकी जानकारी में त्रिपाठी जी बता देना चाहता हूं, 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था और लखनऊ में जहां पर आज क्लार्क अवध होटल बना हुआ है, मोती महल में कांग्रेस वालों की सभा थी, वहां से बाहर निकले तो उन पे लाठीचार्ज हुआ, पुलिस ने खदेड़ दिया। और उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे उस समय? लखनऊ के कप्तान जमुना प्रसाद त्रिपाठी।
और जब नेहरू जी प्रधानमंत्री बन के आए तो जमुना प्रसाद त्रिपाठी जी प्रमोट होकर नेहरू की सुरक्षा में थे। अरे भैया, उन्होंने कहा तब सरकार आप थी, उनकी थी, जो हुक्म सरकार का, मेरा काम फरमाबरदार का। आज सरकार आप हैं, जो आप हुक्म दे उनको। क्या बचकानी बात करने लगते हैं कि अफसर निर्णय लेता। आपकी सरकार में अफसर निर्णय लेता होगा, कभी आप आर के सिंह को कोट करते, कभी हमारी सरकार में नेता निर्णय लेता है। आपकी सरकार में प्रधानमंत्री निर्णय नहीं लेता था, निर्णय कहीं और से होता था, हमारे यहां प्रधानमंत्री निर्णय लेता है। आपकी सरकार में जनता की भावना से प्रधानमंत्री चुन के नहीं आता था, हमारे यहां जनता की भावना से प्रधानमंत्री चुन के आता है। और आपकी सरकार में भगवान के प्रति निष्ठा दिखाने के लिए की जाती है और जरूरत पड़ने पे गोली चलाने वालों के साथ भी निष्ठा व्यक्त की जाती है। हमारे सरकार, हमारे मन में निष्कलंक, निष्पाप, अविचल निष्ठा भगवान के प्रति होती है। और हम किसी के प्रति आज कहते सकारात्मक वातावरण है। कोई बैर मत मानिए, बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। कोई विषमता की जरूरत। और शैव शाक्तों में कहना चाहता हूं, यही बंटवारा जो अंग्रेज करने की कोशिश करते थे। रामेश्वरम में भगवान राम ने शिवलिंग बनाया भगवान शिव का, और उन्होंने कहा रामस्य ईश्वरा या सा रामेश्वरम, जो राम का ईश्वर है उसी की पूजा करते हैं। और जब भगवान राम अयोध्या में आए, जैसे आज वापस आ रहे हैं, तो कहा जाता है कि शंकर पार्वती ने उनकी स्तुति करते हुए क्या गाया, जय राम रमा रमणम शमनम भवताप भयाकुल पाहि जन्म। मान्यवर, सब एक दूसरे की स्तुति करते हैं। या अंग्रेजों के जमाने की टूटी फूटी विचारधारा छोड़ दीजिए, हिंदू धर्म की विचारधारा को समझिए, सीमेटिक थॉट से देखना छोड़ दीजिए। ये है तो ये नहीं हो सकता, वो है तो वो नहीं हो सकता। हिंदू धर्म सर्वव्यापी है, इसमें सब कुछ हो सकता है, देखने की दृष्टि चाहिए। हम लोग बोल रहे हैं, ऐश्वर्य जी, इतना 20 सेकंड बोलूंगा। अनुराग भदौरिया जी थक गए वो। अब हम लोग देखिए, बोल रहे हैं। बीजेपी नहीं, त्रिपाठी जी वापस आ रहा हूं एंडिंग कमेंट्स के लिए, सबके पास हम लोग को बोल लेने क्योंकि दो। अनुराग जी को ऐश्वर्य जी, दिक्कत होती है, प्लीज, इसलिए पहले गलत हो एंडिंग रहा है। कमेंट्स उनके ले रहा हूं। अरे बोल। अनुराग जी, अरे अनुराग एक सेकंड, त्रिपाठी जी आ रहा हूं त्रिपाठी जी, आई विल कम टू यू। प्रॉमिस, कब नहीं आया, सबको मौका दे रहा हूं। सबसे कम अगर कोई बोला है तो वो विनोद जी है। आप एंडिंग कमेंट मुझसे मत अनुराग जी, सवाल सुन लीजिए। आप मुझसे एंडिंग कमेंट मत थक जाते लीजिएगा। तब पीछा छोड़ते हो आप उनका। अच्छा ठीक है, बोलिए त्रिपाठी जी। अच्छा बोलिए त्रिपाठी जी, ओके बोलिए। अनुराग जी रिलैक्स, बोलिए त्रिपाठी जी, थैंक यू, बोलिए त्रिपाठी जी। हाँ, तो मैं आपको 20 बता दूं सेकंड, सिद्धांशु जी, जो आपने बोला बोलिए कि सरकार बदलती है लेकिन जो नौकरशाह होते हैं, तो क्या नृपेंद्र मिश्रा का पाप खत्म हो गया? अभी तो आप बड़ी बड़ाई कर रहे थे कि नेहरू ने कहा, तब भी के नैयर ने कहा कि मैं नहीं हटाऊंगा। अरे तो उसने नहीं माना तो उसको बर्खास्त कर देना चाहिए था। नेहरू तो नहीं किया। नेहरू बड़े उदात्त लीडर थे। आपके कमांड नहीं कर सकते थे, संविधान नहीं लागू था। नृपेंद्र मिश्रा कह रहे हैं कि मुझे कमिश्नर फोन कर रहा था कि हत्या हो गई, कोठारी बंधु मर गए। आप उनको पाप मुक्त कर रहे हैं, आपके साथ आ गए इसलिए, आपके राज्य मंत्री हो गए इसलिए, आपने पद दे के एमएलसी बना दिया इसलिए। और हमें मत बताइए क्या करना है क्या नहीं करना है। हिंदू धर्म सर्वव्यापी है, हिंदू धर्म हर जगह है, लेकिन हिंदू धर्म आपका न अनुगामी है न आपके अधीन है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखिए। आपने प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, किस बात की कर रहे हैं? रामलला विराजमान जो हैं, उनमें प्राण नहीं थे क्या? कहां गए वो? किस बात की प्राण प्रतिष्ठा? आप दोबारा प्राण प्रतिष्ठा ओके, एंडिंग कमेंट्स अनुराग भदौरिया। प्राण प्रतिष्ठा त्रिपाठी जी, मैंने 1 मिनट दे दिया आपने।